भूतिया कहानी है दिल्ली के सिकंदरपुर में स्थित एक कारखाने की, जहां एक भूत ने कर्मचारी बनकर 3 महीने ड्यूटी की। लेकिन जब बाद में कारखाने के मालिक को इस अद्भुत घटना के बारे में पता चला, तो कारखाने का मालिक भौंका रह गए। फैक्ट्री की भूतिया कहानी को सुनकर एक बार इस फैक्ट्री को देखने अवश्य आए। उन्होंने वहां काम कर रहे अन्य वर्करों से पूछा कि उस भूत ने जब तक इस फैक्ट्री में काम किया, तो काम करने के दौरान उसका अन्य कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार था। उस भूत ने किसी को आघात तो नहीं पहुंचाया। फैक्ट्री के कर्मचारी किशन का व्यवहार फैक्ट्री के मालिक को ही नहीं, बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाले हर कर्मचारी को पसंद आता था। लॉकडाउन घोषित हुआ तो फैक्ट्रियां बंद हो गईं। सारा कामकाज ठप हो गया। 2-3 महीने तो फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों को घर बैठे वेतन दिया। लेकिन बिना काम के फैक्ट्री में ऐसा कितने दिन चल पाता। इसलिए अब फैक्ट्रियों ने थे कि जल्द से जल्द लॉकडाउन समाप्त हो जाए ताकि वो वापस काम पर जा सकें। लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा था। लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था। इस बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। फैक्ट्री में काम करने वाले किशन को कोरोना संक्रमण से पीड़ित हो गए और बहुत कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। किशन की फैक्ट्री में यह बात पहुंचा दी गई कि उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी किशन की मौत हो चुकी है। किशन के परिवार में उनकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अब किशन की मौत के बाद उनके घर का खर्चा चलना मुश्किल था। लॉकडाउन समाप्त हुआ। फैक्ट्रियों को फिर से चलाने का आदेश हो गया। दिल्ली की वह फैक्ट्री भी स्टार्ट हो गई जिसमें किशन काम करते थे। एक दिन फैक्ट्री के मालिक क्या देखते हैं कि ऑफिस में उनके सामने किशन खड़े हैं। मालिक ने जब किशन को देखा तो वह चौंक उठे। उन्होंने किशन से कहा कि तुम्हारी तो मौत की खबर हमारे पास आई थी। फैक्ट्री के मालिक के इस प्रश्न पर किशन मुस्कुराकर बोले, आपसे किसी ने मजाक किया होगा। किशन ने फिर कहा कि फैक्ट्री खुल गई है, मैं काम पर आ गया हूं। इस बात पर फैक्ट्री मालिक बोले कि तुम जैसे मेहनती कर्मचारी मिलते कहाँ हैं, इसलिए हमारी फैक्ट्री के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा ही खुले हैं। तुम आज से ही ड्यूटी पर लग जाओ। किशन फैक्ट्री में काम करने लगे। लेकिन साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने अनुभव किया कि किशन का व्यवहार बदल गया है। वह मशीन पर काम करते करते अचानक गायब हो जाते थे। सबको बड़ा आश्चर्य लगता था कि अभी अभी तो किशन अपनी सीट पर काम कर रहे थे, अचानक कहाँ चले गए। पूछने पर किशन जवाब देते कि थोड़ा चहलकदमी करने बाहर चला गया था। लेकिन उनके सहकर्मियों को ऐसा लगता था कि किशन झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें चलने की आहट सुनाई ही नहीं देती थी। अब किशन ओवर टाइम के साथ रात दिन काम करते थे। बार किशन से फैक्ट्री मालिक ने पूछा कि जब तुम दिन रात फैक्ट्री में काम करते हो तो ऐसे में सोते कब होगे। फैक्ट्री मालिक के इस प्रश्न पर किशन हंसकर कहते कि हमारे मुकद्दर में सोना कहाँ है मालिक। वे समझ नहीं पाते थे कि किशन क्या कहना चाहते हैं। उस रात फैक्ट्री के लगभग सारे एम्प्लॉय घर जा चुके थे। किशन ओवरटाइम कर रहे थे कि फैक्ट्री का चौकीदार किसी काम से अंदर आया। उसने देखा किशन जिस सीट पर बैठते हैं वहां एक जीर्णशीर्ण अवस्था में कोई अजनबी सा आदमी बैठा नजर आ रहा है। यह देखकर फैक्ट्री का चौकीदार बहुत तेजी से चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ भागा और फैक्ट्री के मालिक को अंदर लेकर आया। और बहुत तेजी से फैक्ट्री के मालिक जब उस चौकीदार के साथ अंदर आए तो उन्होंने देखा कि किशन अपनी सीट पर बैठे काम कर रहे हैं। यह देखकर फैक्ट्री के मालिक ने चौकीदार को बहुत डांटा और उन्होंने उससे कहा कि कैसी उल जलूल बातें करने लगे हो, क्या नशा करने लगे हो, कहाँ है वह अजनबी।
इस पर तो किशन काम कर रहे हैं। अब चौकीदार ने सोचा शायद उसकी आंखों का भ्रम होगा। फैक्ट्री में 3 महीना काम करने के बाद किशन ने फैक्ट्री आना बंद कर दिया। वह अपनी सैलरी भी नहीं ले गए थे। फैक्ट्री के मालिक उनसे मोबाइल से संपर्क करने की कोशिश करने लगे, लेकिन किशन द्वारा दिए गए नंबर पर कोई भी फोन उठता ही नहीं था। तब फैक्ट्री के मालिक ने सोचा कि किशन बीमार होंगे, इसीलिए फैक्ट्री नहीं आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि घर जाकर उनका हालचाल भी पूछ लूं और उनका 3 महीने का वेतन भी दे आऊं। फैक्ट्री के मालिक जब किशन के घर पहुंचे तो उनके घर जाकर उन्हें जो कुछ पता लगा, उसे जानने के बाद में वे पसीने पसीने हो गए। किशन के घर जाकर पता चला कि उनकी 6 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। फैक्ट्री के मालिक को तो किशन की पत्नी की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फैक्ट्री के मालिक ने किशन की पत्नी को जब बताया कि उनके पति पिछले 3 महीने से फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो वह आश्चर्य में पड़ गई। वह सोच रहे थे कि आखिर वह कौन था जो किशन के रूप में उनकी फैक्ट्री में काम कर रहा था। जब उन्होंने मन में सोचा कि हो न हो किशन का भूत होगा, सोचकर वो अंदर तक हिल गए। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। फैक्ट्री मालिक ने किशन की पत्नी से कहा कि बात कुछ भी हो लेकिन किशन ने ड्यूटी टाइम ही नहीं बल्कि ओवर टाइम भी काम किया है, इसलिए उनका वेतन आप ले लीजिए। फैक्ट्री मालिक ने किशन का वेतन ओवर टाइम मिलाकर कुल 60,000 रुपए उनकी पत्नी के हाथ में रख दिए। किशन की पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। वह यह सोच रही थी कि एक दिन मैं बच्चों से बातें कर रही थी कि काश हमारे पास 40-50 हजार रुपए होते तो घर में ही छोटी मोटी दुकान खोल लेते। उस दिन उनके पति किशन की आत्मा यह बात सुन रही थी, इसलिए 60,000 रुपए की व्यवस्था करने के लिए उनके पति ने मौत के बाद भी फैक्ट्री में काम किया, ताकि उनके परिवार को सहारा मिल सके।